वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीबी क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो भी आप सैंपल पेपर मार्केट से आप परचेज करते हो, तो जो परचेज करके सिर्फ आपको रखना ही नहीं होता, उसको करना भी होता है। लेकिन इसको करने के लिए जो टेक्निक और जो टिप्स चाहिए वो क्या है वो किसी को भी पता नहीं है। तकरीबन 90% जो बच्चे हैं जो जहां पे मैं पढ़ाता हूं वहां पर वो यही बात करते हैं कि मतलब किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, ये हमसे हो ही नहीं रहा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे सैंपल पेपर इसमें इजी क्वेश्चन तो है ही नहीं। और उसको देखकर वो घबरा जाते हैं और जो भी उन्होंने मार्केट से परचेज किया होता है जो सैंपल पेपर वो सारा का सारा वो खराब हो जाता है। मुश्किल से एक दो क्वेश्चन या एक दो जो सैंपल पेपर है उसमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन वो बना लेते हैं और उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो मतलब उनका जो सारा पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि इससे आप कितना फायदा उठा सकते हो। तकरीबन अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊं तो तकरीबन आप इसमें से 95+ जो परसेंटेज है आप बना सकते हो अगर आपने इसको सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया, इसको प्रैक्टिस कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो हम जानते हैं उन सभी बातों को कि किस तरीके से हमें ये सारी चीजें जो मतलब हम सैंपल इसमें जितने भी सारे सैंपल पेपर दिए हुए इनको हम प्रैक्टिस करेंगे, उस सबको मैं बारी बारी से एक एक पॉइंट जो है मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपके पास में कुछ लिखने के लिए डायरी या फिर कोई पेज या पेन अगर है तो आप वहां पर रख लीजिए और इस सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाइए। और जैसे ही आप ये नोट डाउन करोगे हर एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, याद करके रखना है। और जब सैंपल पेपर आप करोगे प्रैक्टिस उससे तो आपको इन्हीं पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत अच्छे से आपको इसको संभाल के रखना है। तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पर जो लाइक और कमेंट है वो भर भर के आप मुझे दे दो, इससे कि जो मुझे मोटिवेशन है वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और जो नेक्स्ट टाइम है मैं इसी तरीके का जो स्टडी टेक्निक और जो टिप्स है जो मेरे 14 से 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले जो सैंपल पेपर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सैंपल पेपर की इंपॉर्टेंस है कि आपने देखा होगा कि कोई अगर एक रनवे है और उसके ऊपर कोई जो रेस करने वाला है वो प्रैक्टिस करने जाता है तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जैक्टली वो जो रनवे है, क्योंकि दूसरे देश में अगर होगा तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि डेली डेली सवेरे उठे और वहां पे जाके दौड़ने की प्रैक्टिस करे। तो वो क्या करेगा, एक उसी तरीके का जो डमी रनवे है उसको इस्तेमाल करेगा अपने ही देश में। तो जहां पर भी ये रनवे होगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर उसी हिसाब से दौड़ेगा जैसा वो दौड़ने वाला है अपने रनवे पर जो कि दूसरे देश के अंदर है। या फिर जैसे अगर कोई क्रिकेटर है और क्रिकेटर अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो ऐसा नहीं अगर दूसरे देश में अगर वो प्लेग्राउंड है तो वहां पे जाके और प्रैक्टिस करेगा, उसको अपने ही देश में जो अवेलेबल प्लेग्राउंड है उसी की डायमेंशन का उसको वो प्रैक्टिस करेगा। और सैंपल पेपर जो हम करते हैं वो इसीलिए भी करते हैं क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो उसी पैटर्न पे ये सारे सैंपल पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो उसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। और अगर ये उसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं और हम अगर उसी को प्रैक्टिस करते हैं तो वही चीज हम बोर्ड में जाकर अगर वैसे ही अगर हम लिखें जैसा हम यहां पर लिख रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है। तो ये तो रही कि जो सैंपल पेपर है वो हमको क्या देने वाला है, वो हमको इसी तरीके का एक रनवे देने वाला है जितने भी सैंपल पेपर है। अब बात आती है कि इसको करना कैसे है। सबसे पहला जो टिप है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगले 2 से 3 महीने जब तक कि आपका बोर्ड का एग्जाम सारे एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं उसमें आपको एक ही पेन का इस्तेमाल करना है। हाँ जी, एक ही पेन का इस्तेमाल करना है। अब आप कहोगे सर एक पेन कैसे चलेगा, एक पेन तो अभी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको दूसरा पेन लेना है। अरे भाई वो बात नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि जो ब्रांड है एक ही पेन जिस ब्रांड का आप यूज करते हो अगले 2-3 महीने आपको वही इस्तेमाल करना है, सेम ब्रांड इस्तेमाल करना है। उससे जो आपका हाथ है और जो दिमाग है उसके लिए वो हमेशा कंफर्टेबल फील करेगा। और जब आप बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होगे और लिख रहे होगे तो वो आपको एक अपनापन सा महसूस होने लगेगा। और जो पेन है और जो जिस तरीके से आप लिख रहे हो उसके साथ में आपका एकदम कंपैटिबल चीज जो है वो बैठ जाएगा। मतलब आपका दिमाग, शरीर, हाथ सब चीज एकदम कंपैटिबल हो जाएगा उसके साथ में और लिखने में आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा वहां पर और एक आप रिलैक्स जैसा आप महसूस करोगे। अगर आपने नया पेन, हर बार आप नया पेन अगर बदलते हो तो आपको फटाक से महसूस हो जाता है कि ये थोड़ा मोटा है, ये ऐसे लिखता है, ये वैसे लिखता है, तो आपको पता चल जाता है। तो इसी डिफरेंस को हटाने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, एक ही ब्रांड का पेन यूज करना है अगले 2 से 3 महीने तक। सेकेंड पॉइंट, तो जो सेकंड पॉइंट है वो है कम से कम आपको 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं मैथ्स के। और जब आप इन सभी 10 सैंपल पेपर को आप सॉल्व कर लोगे, और ये ध्यान रखना है कि ये जो 10 सैंपल पेपर आप सॉल्व करने वाले हो वो जितना जल्दी हो सकता है, मतलब अगर अभी
दिसंबर चल रहा है या फिर जनवरी है, तो आप कोशिश करो कि जनवरी के एंड तक आप इन 10 के 10 सैंपल पेपर को सॉल्व कर लो, क्योंकि उसी से कंक्लूजन निकलने वाला है, उसी से जो चीजें आपको पता लगने वाली है कि बोर्ड के अंदर इस तरीके के पैटर्न्स होने वाले हैं, वो आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा। तो अब इसको जल्दी पता करके हम क्या करेंगे, इसको हम आगे कंटिन्यू अगले स्टेप में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है इन सभी को। तो अब करते हैं तीसरा पॉइंट। तो अब दूसरा पॉइंट क्या था, कम से कम 10 सैंपल पेपर आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, 10 सैंपल पेपर। ओके, थर्ड पॉइंट है, जब आप सैंपल पेपर करोगे तो कम से कम आपको अपने घर पे 2.5 घंटे में इसको सॉल्व करना है। एक जो टाइम लिमिट है वो सेट करना है, और जो आप जिस तरीके से आप लिखते हो उसके स्पीड पे, मतलब स्पीड पे और टाइम पे फोकस करना है इस तरीके से कि कम से कम 2.5 घंटे लगे, उससे ज्यादा ना लगे। देखो, पेपर तो आप सॉल्व कर लोगे, आने से कुछ नहीं होता। अगर आपको सारे सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आप टाइम के हिसाब से अगर नहीं करते, तो अगर टाइम के हिसाब से नहीं करोगे, मतलब 3 घंटे हो गए, उसके बावजूद भी आप लिखते रहते हो, और आपने आज तक अगर कोई एग्जाम दिया होगा अपने क्लास में, तो वहां पर आप ऑब्जर्व करते होगे कि हर बार आपका 2 या 4 क्वेश्चन आपका छूट जाता है। तो आप हमेशा उस बात को नोट करो कि मेरा हमेशा ऐसे पास्ट में मेरे साथ में हो रखा है, अब मुझे फ्यूचर में ये चीज नहीं करना है। तो वहां पर जो टाइम है उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो, रनवे का क्या मतलब है, जो रनवे मैंने आपको शुरू में बताया था उसका क्या मतलब है कि अगर हम टाइम से अगर अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए तो हम हार जाएंगे, इसका यही मतलब है। और जीतने वाले मुश्किल से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इसी का ही अंतराल होता है, इसी का ही डिफरेंस होता है। और उससे पहले भी सारे जो जितने भी बंदे उस रनवे पे दौड़ रहे होते हैं सभी पूरा करते हैं, लेकिन जो लेट हो जाता है उसको कुछ नहीं मिलता। अगर आप भी अगर उसको जो सॉल्व है, जो बोर्ड पेपर है, अगर उसको सॉल्व करने में अगर आप लेट हो जाओगे तो आप हारे हुए हो। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे स्पीड और टाइम को बहुत अच्छे से देखना है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, बोर्ड का एग्जाम नहीं, तो कम से कम यहां पर तो 2.5 घंटे आप लो और 2.5 घंटे में अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 4 कि हम किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर आपने पहला पेपर उठाया है और उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होंगे स्टार्टिंग के अंदर। तो जो स्टार्टिंग के अंदर पेपर सॉल्व नहीं हुए हैं, तो उसमें से आपको एनालाइज करना है कि किस वजह से नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है उसके अंदर। जैसे कि क्या आपको स्क्वायर रूट याद नहीं था, इस वजह से आप उस क्वेश्चन के अंदर आपने ज्यादा टाइम लगा लिया, या फिर वो क्वेश्चन छूटा है क्योंकि आपको वो फॉर्मूला नहीं आता था, या फिर वो चैप्टर नहीं आता था जिससे वो क्वेश्चन आया है। तो ऐसे करके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी जब आप सॉल्व करोगे पहले सैंपल पेपर को। तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी है आपको एक पैड पे या किसी चीज पे लिख के रख लेना है, ताकि आप जब नेक्स्ट पेपर दोगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपके मतलब ड्रॉबैक नहीं होने चाहिए, सारे क्लियर होने चाहिए उस वीक के अंदर, जब आप नेक्स्ट पेपर देने वाले हो उससे पहले मतलब। और मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ बच्चे क्योंकि जो सैंपल पेपर है वो खरीद के लेकर आते हैं और करते ही नहीं है। क्या करते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि डिफिकल्ट इतना ज्यादा है कि आगे उनसे होता ही नहीं, जो कलेजा है वही बाहर आ जाता है क्वेश्चन को देख के। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखना है कि ये जरूर होगा। और पूरा पेपर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पहला पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा आपसे, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप बना लोगे, लेकिन उसके बाद आपके अंदर नेगेटिविटी फील होने लग जाएगी खुद को ही। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको उसको करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, जितना हो रहा है होने दीजिए। तो प्रोसेस पे आपको विश्वास करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करना है। तो जो मैंने अभी आपको बताया पॉइंट नंबर 4, उसको आप ध्यान रखो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप जैसे मान लो कि अगर आपने एक सैंपल पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए और कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो उसको आप मैच करके देखो सॉल्यूशन से। तो जो भी आपको नए फॉर्मूले और जो नए कॉन्सेप्ट है जो भी आपको दिखे, उसको एक अच्छी जगह पे लिख के और रख लो। और जब बोर्ड का एग्जाम जब आप देने जाओगे तो वही सारी चीजें जो भी आपने लिखा था इसको सॉल्व करते वक्त, जो कॉन्सेप्ट आपने इकट्ठे किए थे, उसको आपको पढ़ के जाना है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी एवरी टाइम। तो जब भी आप सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे तो उसमें हमेशा अपनी जो स्ट्रेटजी है वो नहीं भूलनी है। अगर आप शुरू से पेपर करते हो तो स्टार्टिंग से जो 10 सैंपल पेपर है वो आप स्टार्टिंग से सैंपल पेपर करो,
एक ही पैटर्न में होना चाहिए, आपका जो माइंडसेट है वो एक ही तरीके का होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि कभी आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप जैसे 1 से 20 तक जैसे एमसीक्यू है पहले आपने वो कर लिया, फिर उसके बाद में दोबारा 21 से स्टार्ट कर रहे हो कभी नेक्स्ट पेपर में, फिर कभी ऐसा हो रहा है कि आप सेक्शन सी से सेक्शन डी से इस तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं बदलनी है, आपको एक ही तरीके का जो फॉर्मेट है वो इस्तेमाल करना है अगले 10 पेपर तक, क्योंकि वहां पर जो 10 पेपर आप जो मतलब रनवे पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अब ऐसा नहीं कोई आधे से दौड़ना स्टार्ट करेगा, कोई थोड़ा दौड़ेगा, कोई बहुत दूर से दौड़ता हुआ आएगा, ऐसा रनवे बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे प्रैक्टिस करने का जो तरीका है ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा होता है कि जब भी आप ये 10 सैंपल पेपर करो तो आपके पास में एक ही पैटर्न होना चाहिए, एक ही स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ताकि आप उससे एकदम अपने आप को तालमेल बैठा पाओ, उसके साथ में आप कंपेटेबल हो जाओ, और जब आप पेपर करने जाओ तो यही जो माइंडसेट है और यही जो इस तरीके का जो अपने आप का उस पेपर के साथ जो तालमेल है वो वही वहां पर जो तालमेल है वो मैच करेगा और आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। क्योंकि आप उस पेपर के साथ में जो आपका माहौल बन रहा है उसको आप यहां महसूस कर रहे हो और वही चीज वहां महसूस करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्किप द प्रोसेस। इस प्रोसेस को जो मैं आपको बता रहा हूं इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और जब आप पेपर को सॉल्व कर लो तो इससे या तो आप खुद चेक करके और पूरे मार्क्स दो, या तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको आप दो कि पेपर चेक कर ले, या कोई टीचर अगर आपको गाइड करता है तो आप उनको पेपर दे सकते हो चेक करने के लिए, ताकि वो अच्छे से रिव्यू कर पाए कि आपके कितने मार्क्स आए। देखो मार्क्स आना जरूरी है कि आपको ये पता लग जाए कि आपका लेवल कितना है, और जब वो मार्क्स मिल जाएगा तो आपको उस मार्क्स को नेक्स्ट पेपर में बीट करना है कि अगली बार इतना नहीं आना चाहिए। और जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हुए मार्क्स में इजाफा करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो तो जो बोर्ड का जो पेपर होगा तो उसके अंदर आप डेफिनेटली जो आपका टारगेट है अचीव करने का 90, 95 प्लस या फिर 100 वो आपका पूरा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो 10 के 10 आप पूरे सॉल्व करो, उसमें मार्क्स लो और मार्क्स को बीट करते जाओ एक के बाद एक, कि इतने नहीं आने चाहिए, इतने 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 इतने, और आगे इसी तरीके से आप बढ़ते चले जाओगे तो जो बोर्ड का एग्जाम है वो आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो पेपर देते वक्त जो आपका एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही आप महसूस करो कि आसपास में आपके पास में बच्चे हैं, और वही चीज आप जब वहां पे करोगे तो कंफर्टेबल फील हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने घर पर बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन जब वो बोर्ड के एग्जाम में जब देने जाते हैं तो उनके उतने मार्क्स नहीं आते, फिर वो कहते हैं कि अरे यार पता नहीं कि क्या हुआ, मुझे ये क्वेश्चन आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। देखो यहां पर एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, बिल्कुल भी पड़ता है एनवायरनमेंट का फर्क, क्योंकि हम अपने घर में बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील करके वो चीज कर पाते हैं, वो दूसरे जगह पे हम नहीं कर पाते। जैसे अगर अपने मम्मी पापा के साथ में जितने अच्छे से बात कर लेंगे दूसरे व्यक्ति के साथ में हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, माहौल का फर्क होता है। तो इसीलिए आपको वो जो माहौल है वो बहुत अच्छे से रखना है। तो अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कि अगर आप 10 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये 10 सैंपल पेपर इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपसे अगर कभी भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। देखो रिपीट करना है इसी को ही, जो आपने 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया है, जो क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी आ रही है उसको बार बार रिपीट करो जितना आप कर सकते हो, रिपीट करो रिवाइज करो, रिपीट करो रिवाइज करो, रिपीट करो रिवाइज करो, जितना आप करोगे, क्योंकि रिपीटिशन से दुनिया का और कोई भी दूसरा स्ट्रेटेजी नहीं है चीजों को सीखने के लिए। अगर ब्रूसली अगर एक पंच को अगर 10,000 बार अगर वो मारता है तो वो प्रैक्टिस करता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो कैमरे में भी कैद नहीं होता। इसको आप क्या बोलोगे कि वो इतना परफेक्ट हो चुका है उसको करते करते, रिपीट करते करते, कि उसको कैमरा भी नहीं पकड़ सकता। तो मतलब अपने आप में वो एक परफेक्शन है, और वही चीज आपको महसूस करना है कि जो भी आप 10 सैंपल पेपर करो उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो कि आप उसको स्पीड में खत्म ना कर पाओ। देखो स्पीड हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि स्पीड ही आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करवाएगा, और कोई दूसरा स्ट्रेटेजी नहीं है। तो जो भी मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक जितने भी ये पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उसको दिमाग में रखते हो तो बहुत अच्छे से आप बोर्ड का एग्जाम है वो दे पाओगे, और आप अपने क्लास में ही नहीं पूरे देश में आप टॉप करोगे। तो जो भी मैंने आपको ये टिप्स हैं इसको आप ध्यान में रखो, और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट इसी तरीके का जो कोई स्ट्रेटेजी या जो टिप्स या टेक्निक्स है, या फिर आपके पास में अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं उसका जरूर इसी तरीके का जो वीडियो है बना के और उस बात का मैं रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।